पाकिस्तान में आम दुश्मनों के वार, इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 37 जख्मी हो गए। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर और अज़ा मिले। खुदकुश हमले में मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। खुदकुश हमलावर पैदल इस्लामाबाद कचहरी तक पहुंचा। अंदर दाखिल होने का रास्ता न मिला तो पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। करीब से गुजरते वकील और साहिल धमाके की जद में आए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। तहकीकाती इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए। नादरा कामला भी हमलावर की शिनाख्त के लिए मौजूद था। पिम्स अस्पताल लाए गए मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक है। गुज़श्ता रात दहशतगर्दों ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया, जिसमें 3 सिपाही शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कई दफ़ा अफ़गानिस्तान को एविडेंसेस दी हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। जो इसमें मुलव्वस है हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। इस्लामाबाद कचहरी पर जिसने भी हमला कराया नताइज भुगतेगा। दूसरे मुल्क से भी हुआ तो मुआफ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था, मौका ना मिला तो पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राबते में है। अफगानिस्तान को शवाहिद पेश कर दिए कि किस तरह वहां से लोग आकर हमला करते हैं। खुदकुश हमला लम्हा फिक्रिया है। काबुल हुक्मरान दहशतगर्दी रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना एक पैगाम है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की क़ुव्वत रखता है। वज़ीर इत्तलात अता तारो ने कहा अफगानिस्तान और भारत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तहकीकात के बाद तमाम शवाहिद दोस्त मुल्कों के सामने रखेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी को हर हाल में शिकस्त देंगे। सदर और वजीर आजम की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वतन अजीज से बैरूनी पुष्ट पनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का खात्मा किया जाना जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सियों की जानिब से पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमले काबिल मुजम्मत हैं। भारतीय ईमा पर सरगर्म फितना खवारिज की जानिब से वाना में मासूम बच्चों पर भी हमला किया गया। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के आखिरी दहशतगर्द की सरकोपी तक जंग जारी रखेंगे। वक्त आ गया है दुनिया को भारत की ऐसी मजमूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। खारजियों को कॉलेज की मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तमाम कैडेट महफूज हैं। हमले के वक्त 525 तलबा समेत 650 अफराद मौजूद थे। 350 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारजियों ने कॉलेज के दरवाजे पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। पाक फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया था। के पाकिस्तान आर्मी के मिस्र डेरा कुर्बानी वकरला माशाल्लाह मिस्टर स्टूडेंट महफूजी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। दहशतगर्दों का साना हुआ था, कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। हमारी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द मारे गए। हमारी पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में दहशतगर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज है। सिक्योरिटी फोर्सेस का वाना कैडेट कॉलेज में रेस्क्यू ऑपरेशन। कैडेट्स को बाहिफाजत बाहर निकालने के मनाजिर सामने आ गए। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स ने वीडियो पैगाम में कहा पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की, सब महफूज हैं। फितना खवारिज के शरपसंदों को फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must
understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। अफगान हुकूमत TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में ताउन पर बरादर ममालिक को सराहते हैं। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। अमन सलामती और तरक्की के मौजू पर पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। इस्लामाबाद धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज़गश्त थी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए। ज़राए के मुताबिक अफगान मिलिट्री परेड पर भी धमकी आमेज पैगामात में लाहौर पर अफगान झंडा लहराने, इस्लामाबाद जलाने की बातें की गई। धमाके से पहले अफगानिस्तान से सोशल मीडिया पोस्ट वाज़े सबूत हैं। अफगान तालिबान रजीम बाज नहीं आई। ये तालिबान रजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुला दहशत गर्दी की मुर्तकिब है। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत है, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। भारत ने फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल, सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। भारतीय सियासी रहनुमाओं, अखबारात, शहरियों, सोशल मीडिया ने संजीदा सवालात उठा दिए। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। कांग्रेस रुकन ने कहा ये सब बिहार इलेक्शन से पहले का एक मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। ये ट्रिब्यून इंडिया ने लिखा, जाए वक़ुओं पर ना स्प्लिंटर मिला, ना जमीन फटी, ना ही धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले। दिल्ली पुलिस ने भी खुदकुश हमले के इम्कानात मुस्तरद किए। सहाफियों ने कहा बीजेपी जब बहरान में आती है, दहशतगर्दी या धमाके का ड्रामा रचाती है, फौरन पाकिस्तान को मौर्द इल्जाम ठहरा दिया जाता है। दिल्ली में अपने ही शहरियों पर बॉम्ब गिराए ताकि एहतजाज रोके जाएं। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी भारतीय इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। और 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, मंजूरी कल दी जाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं सेनेट ने इस बिल की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को भी बैठना चाहिए था। इत्तेहादियों से आईनी अदालत के क़याम पर तजावीज़ ली गई। सो मोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिठाया गया। इस बिल में सो मोटो का इख्तियार खत्म किया गया है। फील्ड मार्शल का एजाज़ आसिम मुनीर की पेशा वाराना महारत के एतराफ़ में अता किया गया। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ये एजाज़ वापस लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। सदर को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज, शेम शेम के नारे। Very notion of multilateralism and international cooperation, especially that represented by the United Nations, is being questioned by many skeptical voices and current global conflicts. सलामती काउंसिल आलमी अमन और इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्गला डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। आलमी ताउन और नफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। आलमी मौशी मुसावात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा शाम 4 बजे H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा इरफान सिद्दीकी की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात है। वज़ीर आज़म का कहना है पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मुअल्लिम और दानिश्वर से महरूम हो गया।
नवाज शरीफ ने कहा, इंतहाई मुखलिस और बाएतमाद साथी इरफान सिद्दीकी की वफात से दिली रंज हुआ। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की? आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर लिया। आईन में तब्दीलियां इत्तफाक राय से कराई जाती हैं। कल 2 लोटों के वोट से तरमीम मंजूर कराई गई। हम इस बाकू तरमीम को नहीं मानते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली से खिताब, कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? आवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे। आप अदलिया को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस का टाइटल ही खत्म कर दिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर वजीर आजम करेगा, ये सरासर गलत है। भी पूछते हैं कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था? आप बताइए। आप भी कानून के सामने उसी तरीके से जवाब दे हैं। कम से कम आज उसका इतराफ करें। आज माने वो बयानात गलत थे, आज कहें वो गलत था। आ गया कानून के सामने सब जवाब दे हैं। आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को असेंबली तहलील की थी? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मनी का पीटीआई से सवाल, कहा, आपने अपने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी देकर असेंबली तहलील कराई। आप ना सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाब दे हैं। पीटीआई के साबिक स्पीकर दर्जनों बिल लाते थे, बिल को पढ़ा नहीं जाता था, कहा जाता था इस बिल को पढ़ा हुआ समझा जाए। साबिक दौर में पार्लियामान के इस्तेहकाक को गिराया गया।